आज हम डिस्कस करेंगे किंग मिडास की कहानी, जो कि एक ग्रीक पौराणिक कथा है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिडास नामक एक राजा राज करता था। धनवान होने पर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे पैसे और सोने से बहुत अधिक लगाव था। एक दिन अपने सपने में उसके एक परी आई। वह जाग उठा। उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से चरणों में गिर गया परी के। उसी परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो। मैंने सुना है कि परियां तो मनुष्यों की इच्छाएं पूरी कर देती है। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है? हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा को बहुत समय तक तो समझ ही नहीं आया कि वह उससे क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूऊं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूरी कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से ही नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोने का बन गया। राजा अपने बगीचे में जा जाकर फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह भी सोने में परिवर्तन हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उससे भूख लगी तो वह फल और पानी मंगवाया, और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गया और पानी का जग भी सोने में परिवर्तित हो गया। राजा अब ना कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने बहुत ही प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और अधिक दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वह परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो दुखी दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको मिली शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको कुछ और चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़ लिए और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप वह शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे मेरी बेटी तथा मेरे सामान्य जीवन ही लौटा दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। अपना धन जो भी है वो गरीबों में बांटूंगा। यह सुनकर परी ने अपनी दी हुई शक्ति भी वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसे अपने सोने के प्रति अपने लालच को छोड़ दिया। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भाव कुछ इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना भी एक कला है। बाबा कहते हैं कि स्थूल धन कमाने में ही सारा समय गंवाना नहीं है, उसके साथ साथ अपने जीवन में परोपकार और आध्यात्मिक जागृति करना भी आवश्यक है। ओम शांति।